अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस यस आई एम बैक। हाँ जी, बहुत सारे हफ्तों और दिनों के बाद मैं फिर से वापस हूँ आपकी खिदमत में हाजिर। और मैं जैसे आपको बता के गया था कि मैं छुट्टियों पे था और मैंने दुनिया की बहुत खूबसूरत तरीन जगहें जो हैं वो देखी और मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी जो हैं वो गुजरी। एक महीना ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला और उम्मीद करता हूं कि आपकी छुट्टियां जो हैं वो भी ऐसे ही अच्छी गुजरी होंगी। और ख़ास तौर पर मेरी तरफ से सब लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी मुझसे प्यार करते हैं, उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, नया साल जो है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आप लोगों के लिए नई खुशियाँ, नए रास्ते, तंदुरुस्ती, सुकून और ईमान ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के दिल के सुकून के लिए, अल्लाह ताला जो है वो आपको इस सब से जो है वो अता करे। ये जो सब है वो आपको मिले और आप हमेशा जो है वो खुश रहें। हाँ जी, और मैं बहुत खुश था जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो मैं नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे कि मैं ये रिव्यू करता हूँ तो मुझे ये ड्रामास जो हैं अब वो देखने पड़े और इनका रिव्यू लेकर जो है मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो गया हूँ। और लिस्ट जो है वो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। और सबसे पहले देखते हैं कि जो 7वें नंबर पे ड्रामा है वो कौन सा है। 7वें नंबर पे, हाँ जी, जैसे आपने देखा वो है दोबारा। यकीन कीजिए ये ऐसा ड्रामा है कि जिसने साबित कर दिया है फिर से वंस अगेन कि हम टीवी जो है वो उसका लेवल जो है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। जो फार्मूला है वो ये बनाया जाता है कि पहली एक दो किस्तें जो है उनको शानदार और ग्रैंड और पता नहीं क्या कुछ दिखाया जाए और उसमें बहुत सारे जो है किरदार जो है इंट्रोड्यूस करवाए जाए और उसके बाद जो है 15-20 जो है एक साथ उसको घसीटा जाए, 2-3 किरदारों के ऊपर ही फोकस किया जाए ताकि ड्रामा सिर्फ खिंचता जाए, क्योंकि कहानी तो उसमें कुछ है ही नहीं। और सेम यही दोबारा के साथ है। डायरेक्शन नहायत ही बुरी है, हद से ज़्यादा बुरी डायरेक्शन, इतनी ज़्यादा क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि कहानी आपने 1000 दफ़ा जो सुनी होती है। पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए जैसे मैंने आपको कहा ये कहानी हो सकता है नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस जो लोग देखते हैं ड्रामा फिल्में देखते हैं उन सब के लिए ये कहानी बिल्कुल भी, इसमें कुछ भी नया नहीं, कोई नॉवेलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद डायरेक्शन इतनी ज़्यादा बुरी है, इतनी ज़्यादा बुरी है कि आपको ड्रामा किसी तौर पे भी जरा एक लम्हे के लिए भी अट्रैक्ट नहीं करता और आप सोचते हो कि यार इसको स्किप करो आगे करके देखो। बेहतरीन 2 अदाकार थे, जैसे हदीका कियानी जिसने साबित किया था रकीब से में कि वो एक अच्छी अदाकारा बन सकती हैं। उन्होंने यहाँ पे हर चीज़ जो गड़बड़ कर दी, ख़राब कर दी। हदीका कियानी सारे मतलब इन 20 एक साथ में सबसे ज़्यादा सीन उन्हीं के हैं और सबसे ज़्यादा बोर जो है वही करती हैं। बिलाल अब्बास बेचारे की किस्मत जो है वो ख़राब है शायद, क्योंकि उसको ये ड्रामा करना पड़ा और इसमें उसके लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम 20 एक साथ होने तक, जितनी भी एक साथ अब हो चुकी हुई हैं, इसके लिए उसके लिए कुछ भी नहीं था इस ड्रामे में और अभी भी कुछ नहीं है। बल्कि इस किस्त में एक सीन जो है वो बिलाल अब्बास का आया। कहानी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एक साथ जो है वो मैंने नहीं देखी, तो कहानी वहीं पर है। यकीन कीजिए 4 हफ्तों के बाद मैंने देखा कहानी वहीं पर रुकी हुई है कि महरू जो है उसको प्रपोज कर दिया, मोहब्बत का जो है वो दावा कर दिया उसने माहिर ने। और उसके बाद घर में जो है ये टेंशन शुरू हुई है कि एहतिशाम के साथ, जो कि आपको पता है कि कनाडा से है, एहतिशाम के साथ महरू जो है वो शादी करना चाहती है। हालांकि असल विलन जो है वो माहिर है और अफवान जो उसका बेटा है महरू का, वो एहतिशाम के साथ जो है दंगा मुश्ती करता है, उसके साथ लड़ाई करता है कि तुम जो हो मेरी माँ को बहका रहे हो और तुम मेरी माँ से शादी करना चाहते हो। अभी तक किसी को असल विलन का पता ही नहीं है। हाँ जी, और महरू जो है वो अजीब फजूल किस्म की मंतकें देती है, जहाँ पर इन लोगों को इस्लाम की ज़रूरत है वहाँ पे फ़ौरन इस्लाम का हवाला दे देते हैं कि इस्लाम ने बेवा की शादी पे जो है वो मना नहीं किया, बिल्कुल मना नहीं किया, बल्कि इसको जो है बढ़ावा दिया है कि बेवा को जो है वो शादी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें इनके अपने मतलब की होती हैं वहाँ पे इस्लाम घुसा लेते हैं और जो चीज़ें जो हैं वो इस्लाम के मुताबिक करनी होती हैं वहाँ पे नहीं करते। महरू हर बात पे इस्लाम 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 करती है, लेकिन वो बाहर हैंग आउट कर रही है, फिर रही है, वहां पर उसको समझ नहीं आती कि एक औरत का मकाम इस्लाम में क्या है।
नहीं जी, बिल्कुल वो चीज़ तो उन्होंने सोचनी भी नहीं, समझनी भी नहीं। और उसके बाद पहले शुरू में ये दिखाया गया था कि ये शादी हुई थी क्योंकि मेहरू बहुत छोटी थी और हिदायतुल्लाह बहुत जो है वो बड़ा था, बहुत अमीर था, उसका एक्सटेंडर था। अब जो है बताया ये जा रहा है कि सारी जायदाद, हर चीज़ जो है वो मेहरू की है? और जो है वो पहले हिदायतुल्लाह उसकी जायदाद और उसकी दौलत का देखभाल कर रहा था, अब उसका जो है वो दामाद कर रहा है। ये मतलब बोंगी, ये आप चीज़ आपको साबित करती है कि लिखने वाले ने क्या लिखा है, डायरेक्टर ने क्या जो है डायरेक्ट किया है, और अदाकार जो है उनको भी कुछ भी पता नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना। फजूल तरीके, जैसे मैंने को कहा, कुछ भी जो है वो आगे नहीं बढ़ा। मेहरू अब माहिर की अम्मा और अब्बा जो है वो सुतेली माँ जो है, सगी माँ सॉरी, वो चले गए हैं बाहर कहीं किसी काम के सिलसिले। अब उनके स्टैंडर्ड जो रहने का, उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कपल जो है वो बाहर महीनों के लिए छुट्टियां गुजारने के लिए यूरोप जो है वो जाएगा। लेकिन वो यूरोप जा रहे हैं महीनों छुट्टियां गुजारने के लिए, ताकि जब आए तो माहिर की शादी जो है मेहरू से हो चुकी हो। और मतलब फिर ये एंगल अजीब गरीब सा जो है वो दिखाया जा रहा है। हक महर जो है वो लड़की का हक होता है, महर यानी कि दुल्हन का हक होता है, लेकिन अजीब फजूल किस्म की चीजें दिखाई जा रही हैं कि 5 करोड़, आई मीन सीरियसली 5 करोड़ और एक बंगला जो है वो हकमर मांगा जाता है। और ये सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि मेहरू जो है वो बच्चे की, अपने बेटी की खुशियों का ख्याल कर रही है, इसलिए ये सब देने के लिए तैयार होगी। और असल में ये दिखाया जा रहा है कि वो लोग लालची हैं। तो ये अजीब, इसमें कुछ भी नहीं है, वही घिसा पिटा फॉर्मूला जो है वो ड्रामों का हम टीवी जो है इसने पका दिया। यकीन कीजिए, जितना स्टैंडर्ड हम टीवी के ड्रामों का गिरा है, शायद ही किसी और चैनल के ड्रामों का स्टैंडर्ड जो है इतना गिरा हो जितना हम टीवी ने अपना स्टैंडर्ड जो है गिरा लिया, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे ड्रामा जो हम देख चुके हैं। तो और कुछ भी नहीं हुआ इस ड्रामे में। देखते हैं छठे नंबर पर वो कौन सा ड्रामा है। छठे नंबर पर है इश्क ला। हाँ जी, और ये भी हम टीवी का ही ड्रामा है। मैं जैसे आपको बताया, हम टीवी सबसे ज़्यादा ड्रामाज जो है वो प्रोड्यूस करने वाला चैनल रहा है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा जो है वो गिरा है। और ये चीज़ जो है आप देखते हो, आप जैसे मैंने पहले दोबारा के बारे में बताया, इश्क ला में भी यही कुछ किया गया। इश्क ला में शुरू में डायरेक्टर जो उसने बड़े वाइड एंगल, शिंघाई, सवात और ये बड़ी बड़ी जो फिल्मी अंदाज के जो है वो सारे सीन लिए, और फिर आ जाके कहानी जो है फिर 2 घरों के अंदर जो है वो जो है मुक़य्यद हो गई। वहाँ पर जो है वो आपको ये दिखाया जा रहा था कि किस तरह से सुल्तान की मौत के बाद उसकी बीवी जो कि इद्दत करने की बजाय, हाँ जी, इद्दत जो है वो उसका कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर पैरवी करनी है, FIR लिखवानी है, तो सुल्तान की माँ भी लिखवा सकती है। सुल्तान जो है वो हादसे में मरा और उसकी बीवी की इद्दत लाजमी थी। इद्दत, जैसे मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये कुरानिक जो है हुक्म है, ये किसी हदीस या जिसे आप ऐसे नहीं जुटला सकते कि भाई मैं ये कहीं सुना था, पढ़ा था, लिखा था, देखा था। नहीं, ये कुरानिक है और इद्दत जो है वो करना फ़र्ज होता है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो दिखाया जाता है कि वो बंदी जो है वो फिर रही है, FIR और ये, और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। अब शनाया बीबी जो है, इस किस्त में ये दिखाया गया कि जो है वो मुकदमा जो है वो वापस ले लिया गया है, और बच्ची को जो है वो अगवा करने वाले लोग जो हैं वो वापस करने के लिए कॉल करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर आओ, खास जगह पे आओ और आकर बच्ची को ले जाओ। अब दुनिया में कहीं पे कोई बेवकूफ़ तरीन इंसान ही होगा अगवा करने वाला जो कि ये कहेगा पुलिस को, वहाँ लोगों को, कि वहाँ पे आकर ले जाओ। आमतौर पर ऐसे जैसे लोग वो दिखाए गए हैं वो ये करते हैं कि बच्ची को कहीं उनके मोहल्ले और साथ वाली जगह, जो करीब की जगह है, वहाँ पे छोड़ देते, ताकि बच्ची जो है वो एक 2, 3, 4, 5, 6 साल की बच्ची नहीं, 16, 17 और कम से कम 15, 16 साल की वो लड़की है, वो जो वो खुद चल के अपने घर जो है वो आ सकती थी। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि शनाया बीबी का कत्ल करवाना था। हाँ जी, शनाया का हो गया है कत्ल, और वो भी बहुत ही भोंडे और बहुत ही स्टूपिड किस्म के अजीब व गरीब तरीके से। शनाया पहाड़ियों के पीछे छुपी जो है वो अपने फ़ोन से जो है वो वीडियो बना रही है। अगवा करने वाले लोगों के सबके चेहरे जो है ढके हुए हैं। किसकी वीडियो बना रही हो, किसको मतलब खतरा है। और वो जो है वो कॉल करके कहते हैं कि शनाया ने मेरी वीडियो बनाई। वो कहता है वो बचनी नहीं चाहिए, उनका बॉस जो है वो कहता है, और वो उसके पीछे जाते हैं और उसको गोलियां मार देते हैं। और शनाया को सब कुछ जो है अकेले ही करना था। क्यों? कहाँ की जेम्स बॉन्ड, यानी कि हद है स्टूपिड और भोंगेपन की। ये सारी चीज़ें जो है दिखाने की कोशिश की जा रही।
और वो कॉल करके जब सर पे मुसीबत पड़ जाती है, पहले उसका शौहर उसे कह रहा था अजलान कि तुम कहाँ हो, मैं नहीं मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। हाँ जी, उसे सब कुछ अकेले करना है। और फिर उसके बाद उसको कहती है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो पहुंचता है और 2 गोलियां लगती हैं और खून का एक कतरा भी जो है नहीं निकलता। हाँ जी। और गोलियां मारने वाले जो हैं, जब शनाया जो है वो वीडियो बना रही थी, उसका पैर लुढ़कते हुए दिखाया और उन्होंने इतनी दूर से पत्थर की वो आवाज जो है वो देख ली, सुन ली और वो वहां पर आए। जब बच्ची को लेके जाने वाले यानी कि सुल्तान के घर वालों को नहीं पता चला कि वो शनाया का पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये इकबाल अमीन या अमीन इकबाल जो डायरेक्टर है, नहायत ही फजूल और घटिया किस्म के डायरेक्शन जो है वो कर रहे हैं। मैंने किसी को भी नहीं बख्शना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये बंदा जो है इसने लापता किया और बहुत ही फजूल किस्म की ये इस बंदे की, ये जो डायरेक्टर साहब हैं, इनका ये तरीकाकार है। मुख्तलिफ जो है इन्होंने फिल्में देखी हुई हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करके उस तरह से जो है, जैसे अभी तक की सारी कहानी दामनी फिल्म से ली गई थी बॉलीवुड की, और उनको इकट्ठा करके उनके जो है वो क्या उसे कहते हैं मिक्सर जो है फिल्मों का बनाकर फिल्मी तर्ज पर ड्रामों को चलाने की कोशिश करी और अदाकारों को ज़ाया किया जाता है। हाँ जी, जैसे लापता में आयजा खान को और सारा खान को ज़ाया किया गया, यहाँ पे भी ये जो सजल अली इतनी बेहतरीन अदाकार है और उस बंदी को बिल्कुल ज़ाया कर दिया गया। ये रोल कोई भी बंदी जो है वो कर सकती थी और अब युमना ज़ैदी को जो है वो ज़ाया किया जाएगा, क्योंकि अब ये होगा कि जैसे हमने सुना कि वो हॉस्पिटल जाती है और बड़ा ही फिल्मी अंदाज का वो भी सीन था, और जो है अजलान दुआ करता है उसका भी फिल्मी अंदाज था और बेहद बेहुदा और कुफ्फार के तरीके से उसने दुआ की। हाँ जी, ये कह रहा है कि अल्लाह ताला अगर तुमने इसको ना बचाया तो जो है वो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुझसे लड़ाई करूंगा, मेरा तुम पे यकीन खत्म हो जाएगा। खोते खुदा को तुम्हारी इबादतों की, तुम्हारे यकीन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह जो है वो हर एक चीज से बेनियाज है। हमारे डायरेक्टर और राइटर तनिक खोते हैं, इनकी जो अकल जो है वो घास चरने चलेगी, इनको ये पता ही नहीं है कुरानिक वर्ड जो है उनके अगेंस्ट जो है ये बातें करते हैं। इनको पागल और जाहल लोगों को ये नहीं पता कि अल्लाह बेनियाज है। इन सब चीजों से तुम इबादत करो या ना करो, इबादत के लिए तो अल्लाह ताला को फरिश्ते ही काफी थे। और वो काफरों वाली धमकी लगाता है, जैसे कि जो है कफ्फार कहा करते अगर खुदा है तो सामने हमें आकर दिखाए, अगर वो नहीं आ रहा तो हम नहीं मानेंगे। इसी जिद में आपको याद होगा कि हज़रत मूसा की कौम जो है उनके यहूदियों पे मनोसलवा जो उतारा गया ताकि उनको यकीन आ जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यकीन नहीं किया। तो ये जो है नहायत ही फजूल और भौंडी किस्म की दुआ जो है वो करवाई जाती है अजलान से, और अब वो दीवाना हो गया है। अब आगे आएंगी युमना ज़ैदी और वो उसको दीवानगी से निकाल कर मोहब्बत की जो है वो लेकर जाएंगी और ये कहानी उस तरफ जो है वो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, नहायत ही भौंडे जो है सीन किए गए, चाहे वो शनाया के कत्ल का सीन हो और उसकी जो है जब गोलियां उसको मारी गई, और या फिर जो है जब बच्ची का तबादला जो है करवाया जा रहा था, वो सारे बहुत ही जो है वो बोंगे तरीके से इस ड्रामे को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसी वजह कहाँ शुरू में इसको मैंने नंबर 1 पे रखा था और कहाँ ये 6ठे नंबर पे। अगला ड्रामा जो कि 5वें नंबर पे है, देखते हैं वो कौन सा है। 5वें नंबर पे परिजात। हाँ जी, और ये भी हम टीवी का ड्रामा है। और परिजात जैसे मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था और आप सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आ रहा था, सब लोग जो है इसको देख रहे थे। लेकिन अब जब से ये युमना ज़ैदी का किरदार इंट्रोड्यूस करवाया गया एनी का, परिजात का लेवल जो है वो बिल्कुल जो है गिर गया। परिजात लोगों को इस वजह से पसंद आ रहा था कि परिजात की ज़िंदगी की कशमकश की कहानी और इसकी स्ट्रगल जो है वो जदोजहद जो वो कर रहा था वो दिखाई जा रही थी एक आम बंदे के तौर पे। अब परिजात जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, ठीक है, और उसके बाद जो उसकी मोहब्बत में नाकामी दिखाई जा रही थी वो भी लोगों को, आम लोगों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और सबसे अहम बात जो है वो अहमद अली अकबर इतनी शानदार एक्टिंग जो कर रहा है कि इससे किसी को भी इनकार नहीं। वो किसी भी मतलब परिजात जैसा अब ड्रामा हो गया, लोग सिर्फ और सिर्फ अहमद अली अकबर की अदाकारी की वजह से इसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं, नहीं तो परिजात में देखने वाली बिल्कुल भी पिछली किस्तों से कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपको अच्छी लगे, सवाए इसके ये जो बंदा अहमद अली अकबर उन साहब की अदाकारी की वजह से। अब कहानी किस तरह भी है कि जो डॉक्टर शर्जील जो कि कज़न है इसका मोहतरमा का एनी का, वो आ गया है वापस अमेरिका से और वो इनकी आंखों का इलाज जो है, एनी की आंखों का इलाज जो करवा रहा है, ठीक है जी। अब परिजात एनी की मोहब्बत में पड़ चुके हुए हैं।
अब परिजात ने दुनिया देखी हुई है, हर जगह वो जलीलो ख्वार हो चुका हुआ है, मोहल्ले से लेकर वो अमीर स्टेटस की जो खवातीन है उनके साथ वो फिर चुका है। वो उसको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि जब बंदा मोहब्बत में कोई होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। और शर्जील जो कि अपना आबाई मकान जो है वो बेच रहा है उसके लिए, एनी के लिए, क्या परिजात को पता नहीं चल रहा कि भाई ये क्यों बेच रहा है, क्यों उसके लिए सब कुछ कर रहा है, कि उसको मोहब्बत है। खुद परिजात यही सब कुछ जो है करता आ रहा है और कर रहा है, तो उसको अंदाजा नहीं हुआ। उसको उस वक्त अंदाजा होता है जब शर्जील आकर जो है वो बताता है उसके ऑफिस में कि मैं जो है वो बचपन से मोहब्बत करता हूँ एनी से और उससे शादी करना चाहता हूँ। एनी करती है कि नहीं करती मुझे नहीं पता। उससे पहले परिजात का दोस्त जो नहायत ही वांगार फजूल किस्म का उसको मशवरा जो है वो देता है, वो कहता है कि तुम इंजेक्शन लगाकर सर्जरी करवाकर खूबसूरत और हैंडसम बन जाओ। हैं ओ अल्लाह के बंदो, खूबसूरत इंसान पैदा होता है, गोरे काले रंग से कुछ भी नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर सारे गोरे जो हैं वो खूबसूरत हों तो रशिया के लोग जो इतने चट्टे होते हैं कि उनको देखकर, बुरी बात है कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ने गोरे भी बनाए तो मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, सॉरी। यानी कि आपको फिर तो रशिया का हर बंदा जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, जर्मनी का, यूरोप का, इटली का हर बंदा जो है या बंदी जो खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गोरे होते हैं। खूबसूरती जो है सबसे पहले बंदे के नैन नक्श में होती है, आंख, कान, नाक, होंठ, तो इसमें होती है, और उसके बाद रंग की जो है वो बारी आती है। लेकिन यहाँ पर उसको ये मशवरा आती है और फिर सर्जरी करवा के किन्ना को तो सोना होगा। और खूबसूरती जो इंसान की, खासतौर पे मर्द की खूबसूरती जो है, कहा जाता था हमेशा से, अभी भी कहा जाता है कि उसके किरदार में होती है। और अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तो उसके पास पैसा है। तो परिजात के पास बेतहाशा पैसा है, उसको क्या जरूरत है ये सब कुछ करवाने की। और परिजात भी इन्ना अकलदा, अन्ना इन्ना खोता है कि वो दुबई कॉल करके जो है वो सब डॉक्टर से कंसल्ट करता है और अपॉइंटमेंट ले रहा है अपनी सर्जरी करवाने के लिए और इंजेक्शन लगाकर चिट्टा होने के लिए। कि एनी ने ये कहा है कि जैसे ही मेरी आंख खुलेगी मैं सबसे पहले आपको देखना चाहती हूँ ऑपरेशन के बाद। वही 80s और 90s की फिल्मों की बातें जो यहाँ पर दोहराई जा रही हैं। मुझे एक अदाकार है बॉलीवुड का गोविंदा, उसकी फिल्म नसीब याद आ गई कि जो बहुत गरीब होता है और ममता कुलकर्णी उसकी जो है वो मोहब्बत होती है, जो किसी और से शादी जो कर लेती है, और ये जो बंदा है ये अमीर बनने की कोशिश करता है और वो एक मिस्त्री से बहुत बड़ा अमीर बन जाता है, लेकिन उसको मोहब्बत जो उसकी नहीं मिलती। तो ये सारी उस तरफ ही जा रही है कि परिजात के पास सब कुछ है, लेकिन जो है वो मोहब्बत हासिल करने के लिए उसको खूबसूरत भी जो है अब होना है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि एक और बंदा उसका दोस्त उससे मशवरा करता है कि तू शर्जील को अपने रास्ते से हटा दे। हाँ जी शर्जील को मरवा दे, और शर्जील को मरवाने का हुक्म परिजात साहब ने दे दिया है। अब देखते हैं कि आगे जो है वो क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये पहले नंबर से, कल तक ये पहले नंबर था, 5वें नंबर पे ये ड्रामा जो है वो आ गया है। और चौथे नंबर पे कौन सा ड्रामा है वो देखते हैं। चौथे नंबर पे है ए मुश्ते खाक। हाँ जी, अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, जिस नावल से इसको जो है माखूज किया गया है, लिया गया है, वो इतना शानदार नावल है और इस पे इतनी खूबसूरत जो है फिल्में जो है बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर हम टीवी नहीं, जियो वाले, हाँ जी, यहाँ पर जियो वालों की गलती है। और जियो वालों ने जो है इसका भी जो है वो अजीब जो है वो मखमचा मिक्सर चा बना दिया हुआ है। ड्रामा देखने के काबिल अभी तक है, उसकी वजह फिरोज खान की एक्टिंग और ये जो सना जावेद है उसकी एक्टिंग है। अदरवाइज ड्रामा सारा का सारा 2 घरों पे जो है वो आकर ख़त्म हो जाता है, और 4 किरदारों में, बल्कि बाज़ दफ़ा तो सिर्फ 3 किरदारों में। और सना जावेद उसका भाई जो बना हुआ है सदीकी, और उसके बाद फिरोज खान। हाँ जी, और 4 कपड़े हैं। हाँ जी, 4 कपड़े हैं हमारे हीरो यानी कि बॉबी मुस्तजाब जो हैं उसके पास। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये अरबोंपति और ये बंदा अमेरिका से आया, इसका लाइफस्टाइल और पता नहीं क्या चीज़ें जो है दिखाने की कोशिश की जा रही थी। एक उसके पास ऑफ वाइट सूट है और उसके ऊपर वो वाइट शर्ट पहनता है। हाँ जी, वाइट शर्ट पहनता है ऑफ वाइट के साथ, और उसके बाद कभी उसके साथ वो ड्रेस जो है पैंट वो जो पहन लेता है, और कभी उसके साथ जीन्स पहन लेता है। फिर उस जीन्स के साथ 2-3 शर्टें उसके पास, यही कपड़े हैं उसके पास, और एक उसके पास ब्लू जो है वो सूट है। ये सारे कपड़े, और उसके बाद एक है उसके पास नाइट गाउन है। ये 4 कपड़े हैं उस बेचारे के पास, और उसी में वो सारा ड्रामा जो है किया जा रहा है। एक और चीज मुझे समझ नहीं आती, जितने भी लड़के हैं यानी फिरोज खान और सॉरी ये दूसरा जो उसका भाई बना हुआ है, सबके गिरेबान के बटन यहां तक खुले हुए हैं।
हाँ जी, क्यों? मतलब उसका भाई जो अपनी बहन के साथ फिर रहा होता है, सना जावेद के साथ, जो दुआ के साथ जो है, उसका दाई जो है फिर रहा होता है, उसके भी बटन यहाँ तक खुले होते हैं और सीना सारा उसका नंगा होता है। और ये जो मोहतरम है बॉबी, उसका भी सारा सीना जो है वो नंगा होता है, दिखाया जाता है। क्यों? किसको अट्रैक्ट करने के लिए तुम लोग जो है हीरो को नंगा कर रहे हो? मुझे इस चीज की समझ जो है वो नहीं आती। ठीक है, अगर ये समझ आए कि ये गर्मी है, ये है, वो है, लेकिन इतना सीना नंगा करने की क्या वजह है दोनों लड़कों की, ये चीज आपको समझ नहीं आती। इसी तरह दुआ के पास भी कपड़े जो हैं वो वही हैं, 3-4 जो बार बार, हाँ उसकी अम्मा का मेकअप और जो बॉबी की और उसके कपड़े जो हैं वो सब के सब जो हैं वो शानदार हैं, क्योंकि उसको 50 साल की उम्र में भी 25 साल का लगना ही लगना है। अब जब ये सारी चीज़ें इस किस तक जो इस बात यहाँ तक पहुंची है कि दुआ को पता चल गया कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसकी माँ ने भी धोखा किया है, बॉबी की माँ ने भी धोखा किया और बॉबी ने भी जो है धोखा किया और उसको धोखे से अमेरिका जो है वो साथ लेके जाना चाहते थे। अब उसकी माँ बॉबी को बताती है कि मैंने हार्ट अटैक का झूठा ढोंग जो है वो रचाया था। हाँ जी, और ये जब बात सुनती है दुआ बेचारी तो वो टूट जाती है। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बीवी बंदे की या शौहर बंदे का चुड़ैल और घटिया हो तो और बात है, लेकिन अगर बंदे की सास जो है वो चुड़ैल हो तो समझो बहुत ही ज़िंदगी जो है वो घटिया और बेकार होने वाली है। क्योंकि चुड़ैल औरत जो है वो अपनी औलाद के साथ भला करने के चक्कर में अपनी औलाद का खून पी रही होती है, और साथ में जो है वो उसकी बहू या उसका दामाद है, उसका भी उसको ये समझ ही नहीं आ रही होती कि वो अपनी दामाद या बहू के साथ बुरा नहीं कर रही, वो अपनी औलाद के साथ बुरा कर रही है। और खुदा जो है सब कुछ किसी को जो है वो बुरा दे, खुदा अल्लाह माफ करे, कभी किसी को ना दे, लेकिन एक चुड़ैल सास जो है वो कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो चुड़ैल सास जैसे मैंने आपको बताया वो अपनी दामाद या बहू के साथ साथ उसकी अपनी औलाद जो है उसका भी खून पी रही होती है। तो ये जो बॉबी की माँ है ये बिल्कुल एक चुड़ैल औरत है। बॉबी स्पॉन्टेनियस है, वो खुले दिल का है, जो उसके दिल में आता है वो कह देता है, धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसकी माँ इतनी फ्रॉड, इतनी धोखेबाज और इतनी घटिया दिखाई गई है कि वो मसलहत का नाम देकर सबके सामने बड़ा अच्छा खुश खुश और ये और वो मॉडर्न और पता नहीं क्या बनती है, और अंदर से देसी जो बुरी से बुरी औरतें होती हैं उनसे भी ज्यादा बुरी और घटिया औरत जो है वो साबित हो रही है। उसके बरक्स जो है वो दाई जो कि सना का दुआ का भाई है वो बहुत ही समझदारी और अच्छे तरीके से काम ले रहा है, और वो हर दफ़ा बेचारी जब भी चोट खा के आती है तो वो उसको समझाता है कोई नहीं तुम समझदारी से काम लो। और उसके बाद दुआ जो है वो मौलवी साहब के पास जब जाती है तो मौलवी साहब उससे बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, जो कि मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि जिसको खुदा ने जिस नेचर का बनाया उसको वही करते रहना चाहिए। अगर अच्छी की बात कर रहा हूँ, अगर बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ो? को अगर गुलाब का फूल जो है वो खुशबू देने के लिए पैदा किया गया है, दरख्त को छांव देने के लिए पैदा किया, तो वो यही करेगा। अगर बेहुदा लोग जो हैं कुछ भी करते हैं तो उनको करते रहना चाहिए। दुआ भी यही कहती है कि मेरा काम है मोहब्बत करना, वफा करना, और मैं कर रही हूँ। अगर बॉबी ये नहीं कर रहा तो ये उसकी जिम्मेदारी है, मैंने अपने खुदा को छोड़ा। वो एक गाना था तेरे दिल की तू जाने मैं अपने दिल की जानू, नहीं पंजाबी का गाना था, भूल गया मुझे वो था कि मैंने मतलब कि जो है वो अपने दिल के तुम्हारी जो है बात में मैंने खुदा पे छोड़ी है और मैं अपने दिल की मैं मतलब कि जानता हूँ, और मेरा काम है वफा करना और मोहब्बत करना, मैं किए जा रहा हूँ। और दुआ भी जो है वो यही जो किए। दुआ की माँ की मुझे समझ नहीं आती, वो बजाय अपनी बेटी को समझाने के, क्योंकि अब तक दुआ की माँ एक समझदार घरेलू और अच्छी खातून दिखाई गई, वो अपनी बेटी को जो है वो बहला रही है, उसको गलत तरीके। दोनों की माएँ जो है वो अजीब है। वो कहती है तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तुम्हें धोखे से अमेरिका लेके जाना चाहते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि माँ को अजीब और बुरा ही दिखाया जा रहा है, दोनों माओं को। उसके बाद जो है दुआ की दुआ कबूल हो गई और शिजा जो है वो आ गया अमेरिका से, जो कि ब्लैकमेल कर रही है मिस्टर बॉबी को, क्योंकि बॉबी के ताल्लुकात थे। और बॉबी कहता है कि मेरे ताल्लुकात है, पता नहीं अनजाने में कैसे हो गया। बंदा लाल लितर रहे, मुंडा जड़ा मर्जी कर रहे, हाँ जी, मर्द जो मुझ मर्जी कर ले, वो कहता है मुझसे अनजाने से हो गया, पता ही नहीं चला क्या हो गया। और औरत बेचारी अगर करे तो उसको जो है वो जिल्लो ख्वार कर दिया जाता है। और बॉबी साहब अपना सब कुछ करने के बाद भी जो है वो सबके सब वो नेक और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। और गलती शिजा की है, क्योंकि वो फ्रॉड है और उसने जो है वो गलत खुदकुशी करने की जो है धमकी दे
लेकर और हॉस्पिटल गई थी और वो कह रही थी कि मैं ये कहूँगी कि ड्रग्स तुमने मुझे दी थी तो इस वजह से मैं मर रही थी, तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर, मैं तुम्हें जो है पकड़वा दूंगी अगर तुमने मेरे साथ शादी ना की और मेरे साथ ये अफेयर कंटिन्यू ना किया। और अब बॉबी जो है वो शिजा के साथ अमेरिका जाएगा, जाने की बातें कर रहा है और दुआ कबूल होगी और वो यहीं पे रहेगी। तो ये ड्रामा जो है वो ठीक लगता है आपको, कहानी जो अभी तक आपको दिलचस्प लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंटिन्यू करेगा ये चीज़। देखते हैं अगले हफ्ते कहाँ पे जाएगा। इस हफ्ते ये चौथे नंबर पे था। अब बात करते हैं जो ड्रामा तीसरे नंबर पे है और देखते हैं वो कौन सा है। तीसरे नंबर पे है संगे माँ, मून स्टोन। हाँ जी, संगे माँ जो है वो एक नया ड्रामा शुरू हुआ है और ये हम टीवी का है और उम्मीद करते हैं कि ड्रामा अच्छा होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा ज़ैदी और सैफ हसन ने इससे पहले संगे मरमर बनाया था और यकीन कीजिए मैंने पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो उसी ड्रामे के बाद जो है वो रेगुलर देखना शुरू किए थे। संगे मरमर एक नहायत ही जो है वो अच्छा और बहुत ही उम्दा तरीके से स्क्रिप्टेड यानी कि लिखा गया ड्रामा था और यकीन कीजिए सबकी एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी थी। उसमें जो है वो सबके सब अदाकार जो हैं जितने थे वो ऑलमोस्ट रिपीट किए गए हैं जुल्फ़िकार मिकाइल के अलावा, लेकिन वो नहायत ही जो है वो आला पाए का अच्छा लिखा गया ड्रामा था। और इसी तरह जो है मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक ड्रामा असीर ज़ादी, सलमान शाहद की और सानिया सईद की क्या शानदार अदाकारी थी उस ड्रामे में, वो ड्रामा भी नहायत ही अच्छा था और उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रामा भी अच्छा साबित होगा। लेकिन इसकी पहली किस्त ने मुझे थोड़ा मायूस किया और उसकी वजह जो है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और सबसे पहले और बात, ये ड्रामा इसकी पहली किस्त जो है वो सिनेमाज में चलाई गई। हाँ जी, 7 तारीख को जो है पाकिस्तान में सिनेमाज में ये इसकी पहली किस्त ड्रामे की चलाई गई। लेकिन जनाब कहाँ हमारे खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामे जैसे प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो, उसकी आखिरी किस्त जो है उन ड्रामों की आखिरी अक्सात जो हैं वो सिनेमाज में चलाई गई थी और हाउसफुल जो है लोग पागलों की तरह सिनेमाज में गए थे उस ड्रामे को देखने के लिए। यहाँ पर जो है संगे माँ ने वो आपको उम्मीद उस पूरा नहीं उतरा। उसकी वजह यह है ड्रामे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, ड्रामे को बहुत ज़्यादा जो है वो उसका क्रिएट किया गया, हाइप जो है वो क्रिएट की गई, क्योंकि इसमें हीरो कौन है? आतिफ असलम। हाँ जी, पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम जो है इसमें हीरो हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आतिफ असलम का काम पहली किस्त में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, उसको ज़बरदस्ती जो है वो कास्ट किया गया है, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल नहीं समझ है। उससे ज़्यादा अच्छी अदाकारी जावी आर यानी कि नुमान एजाज का जो बेटा है वो कर रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामे में कौन कौन से अदाकार हैं। नुमान एजाज है, सानिया सईद है, हाँ जी, हानिया आमर है, कुबरा खान है। कुबरा खान बहुत ही खूबसूरत संगे मरमर में रोल कर चुकी थी और वो उनका पहला ड्रामा था और यहाँ पे वो फिर से जो है वो एक सहाफ़ी का किरदार अदा कर रही हैं। हानिया आमिर अच्छी अदाकारी करी है, उसका पश्तो एक्सेंट जो है वो बहुत ही शानदार है और वो लग रही है पश्तून लड़की। जावियार कंफ्यूज लग रहा है, उसको पता नहीं चल रहा कि उसने पश्तो एक्सेंट में बात करनी है या पंजाबी में बात करनी है। जब वो कभी कोशिश करके वो पश्तो एक्सेंट बनाने की कोशिश करता है और जब कभी अपनी माँ से बात कर रहा था, सामिया सईद बाय द वे उसकी माँ का रोल अदा कर रही है, वो भी नहायत ही शानदार अदाकार है। और उनके साथ जब वो बात कर रहा था तो उसका एक्सेंट जो है वो पंजाबी होता है। उनका भी एक्सेंट जो है वो सामिया सईद का ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे नहीं आ रही, वो ठीक ठीक जो है वो कर रही हैं। उसके बाद जो है सानिया सईद जो है नहायत ही अच्छी अदाकारी कर रही हैं और उनका एक्सेंट भी ठीक है। और इसी तरह से हमारे जो हैं नुमान एजाज वो तो हैं ही शानदार। जिसने मुझे मायूस किया अब पहली किस्त में वो हैं हमारे आतिफ असलम। हाँ जी, आतिफ असलम एज अ सिंगर मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा सिंगर है, उसने बहुत अच्छे अच्छे गाने और बहुत ही हिट सॉन्ग जो है उसने वो गाए हैं। और उसकी एक कवाली जो है ताजदार हरम, तो माशाल्लाह मुझे बाज़ दफ़ा लगता है कि आतिफ असलम शायद पैदा ही ये कवाली जो है वो गाने के लिए हुआ होगा और उसने नहायत ही अच्छे तरीके से जो है इसको जो है वो उसने गाया। यहाँ पर उसका रोल जो एक एंग्री यंग मैन, हाँ उमैर राना जो है वो एक सिख का किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अदाकार हैं जैसे आप सब जानते हैं और इसमें भी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। पहला सीन ही उनका होता है कि वो गुरुद्वारा जो है ननकाना साहब में बैठे हुए हैं और माफ़ी मांग रहे हैं अपनी किसी जो है वो गुनाह की, और उसके बाद उनकी मंगेतर जो है वो दिखाई जाती है। जो उनकी मंगेतर है वो उसके बाल अभी तक जो है वो काले हैं और उमैर के सारी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो चुकी हुई है और अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी मंगेतर है, यानी कि वो 5 साल की लड़की के साथ मंगेतर। हो सकता है कहानी में ऐसा हो क्योंकि मुस्तफ़ा ज़ैदी शानदार
शानदार राइटर हैं, वो कहानी को बहुत ही प्यारे तरीके से लिखते हैं और अनफोल्ड करते हैं। लेकिन मुझे पहली किस्त ने बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं किया, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे जो है वो रखा हुआ है। डायरेक्शन अच्छी है, आउटडोर शूटिंग बहुत ही अच्छी की गई है, जैसे मैंने आपको सानिया सईद का किरदार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जितने भी लोगों ने सवाए हमारे आतिफ असलम, मुझे सबकी अदाकारी जो है वो अच्छी लगी। आतिफ असलम का किरदार अजीब सा दिखाया गया, एक सीन दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाच रहा है, टेप लगाकर, ज़माना जो है पुराना दिखाया गया, ऑडियो कैसेट वो जो चलती थी वो लगा के कर रहा है, और अपने बाप के साथ नहायत ही वो बदतमीज़ी से बात करता है, इवन कि उसका बाप जो है वो तोड़ देता है कैसेट प्लेयर को, लेकिन इसके बावजूद उसके सर पे कानों पे जू भी नहीं रेंगती, और वो अपने दादा शायद या किसी और की कब्र पे बैठ के जो है वो दुआ कर रहा है, और वो कहता है कि मैं वलायत हासिल करता हूँ, यानी करना चाहता हूँ, यानी अल्लाह का वली और दरवेश बनना चाहता है। किस तरह से? नशा करके और नाच के। हाँ जी, देखते हैं ये ड्रामा किस तरफ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, असीर ज़ादी हो, संगे मरमर हो, या फिर अहद वफा भी मुस्तफ़ा ज़ैदी ने लिखा था, वो ड्रामे हम बहुत ही शानदार थे और बहुत ही प्यारे तरीके से आपके दिल के अंदर जो है वो घुसते चले जाते। अब देखते हैं संगे माँ उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो दूसरे नंबर पे है, 2 नंबर 2 नंबर तो नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पे देखते हैं वो कौन सा ड्रामा है। सिन्फ़े आहन। हाँ जी, सिन्फ़े आहन दूसरे नंबर पे है, और ये ड्रामा जो है आपके दिल के करीब होता ही चला जा रहा है। उसकी वजह जो है वो ऑब्वियसली इस ड्रामे को अच्छा लिखा गया है, इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि फ़ौज पे जितने भी ड्रामे बनाए जाते हैं, इससे पहले जो है वो लड़कों के बारे में अल्फ़ा ब्रावो चार्ली जो है उस सुनहरे दिन जो है वो बनाया गया था। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली हमारे बचपन का वो ड्रामा है, और हम सब उसके इश्क में जो है वो मुब्तला हो गए थे। क्या शानदार ड्रामा जो है वो बना था। तो ये ड्रामा जो है ये भी फ़ौज के बारे में, इसके बाद अहद वफा जो है जब वो आया तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये ड्रामा जैसे फ़ौज के बारे में है, पाकिस्तान में फ़ौज के बारे में कोई भी चीज़ हो लोग दिल खोल के उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से, उसकी वजह ये है कि ISPR जितनी भी चीज़ें बनाता है वो बहुत ही शानदार बनाता है। मैंने आज तक किसी भी मुल्क का जो ब्रॉडकास्टिंग, फ़ौज का ब्रॉडकास्टिंग अदारा होता है, उसकी प्रोडक्शंस इतनी अच्छी शायद ही कभी देखी हो जितनी कि पाक फ़ौज यानी पाकिस्तानी फ़ौज ISPR के जो प्रोडक्शंस जो हैं वो होती हैं। और ये भी ड्रामा नहायत ही शानदार तरीके से आपके दिलों के अंदर उतरता जा रहा है, और उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन और राइटिंग तो है ही, इसके साथ खूबसूरत लड़कियाँ भी। हाँ जी, लेकिन खूबसूरत लड़कियाँ अब कम खूबसूरत जो है वो हो गई हैं, क्योंकि मेकअप सबका उतरवा गया। हाँ जी, सबका मेकअप जो उतर गया, और सादा चोटियाँ और स्टाइल में जो है वो सबकी असल लड़कियां जो हैं वो आ गई हैं बाहर। बिल्कुल ये नहीं कि मेकअप ख़त्म करवा दिया गया, मेकअप सब ने किया हुआ है, और हल्का मेकअप किया हुआ है, क्योंकि मेकअप के बगैर तो कैमरा में आप चुड़ैल लगोगी, लेकिन जो है वो आप फिर भी जो है वो पहले जो हसीनाएं जो है लग रही थी वो आम लड़कियां जो हैं वो लग रही हैं। और उसके बाद ये दिखाया गया कि मेकअप उतरने के साथ साथ भी उनका शौक जो था वो भी शौक में जो है वो शौक जो लगाया उनको उसमें जो है वो मुंतकिल हो गया। पहले उनको बड़ा शौक था, अब उनको शौक जो है वो लग गया, क्योंकि फ़ौज में आने का तो सबको था कि मैं जाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और अब पहले ही दिन जो है माँ जो भी कहती है मैं इतने नहीं रहना, मैं जाना है। हाँ जी, और माँ जो भी की ट्रेनर से कहती है कि तुम ज़िंदगी में जो है वो ज़िंदगी जो है वो मेकअप और स्टाइल से बहुत बड़ी चीज़ है, तुम सारी ज़िंदगी मेकअप स्टाइल के लिए ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है, और यकीन करो तुम जाना चाहो तो दफ़ा हो जाओ। हाँ जी, तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि हर दरवाजे पे ये लिखा हुआ होगा लूजर लूजर लूजर। हाँ जी, आप बहुत हिम्मत करके एक चीज़ शुरू करते हो और उसके बाद उसको दरमियान में छोड़ के चले जाते हो, तो आपसे बड़ा लूजर जो है शायद दुनिया में कोई हो। और ये चीज़ जो है माजबी को समझ आ जाती है। यहीं पे नहीं, माजबी को डांट पड़ती है हम कैप्टन हमजा से, जो कि शहरयार मुनव्वर अच्छे तरीके से अदा कर रहा है। शहरयार मुनव्वर जो है वो कैप्टन हमजा बने, और वो जब कौमी दौराना जो है वो सुनाने की बात होती है तो हमारी ये UK में पड़ी हुई और बहुत ही आला किस्म के ख़ानदान और अमीर
ख़ानदान से तल्लक रखने वाली बीबी माजुबी जो है उनको पाकिस्तान का कौमी तराना भी नहीं आता, और इसकी वजह से जो है वो शर्मिंदगी होती है। और ये जो कैप्टन हमजा उसे कहता है कि जिस बंदे को अपने मुल्क का कौमी तराना नहीं आता समझ लो कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ जी, वो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सीन था। हर सीन जो है यहाँ पर अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके से उमैरा अहमद ने लिखा है, और वही उमैरा अहमद जिससे हम रूह शनास से जो कि गुम हो गई थी उसमें ये जो माहिरा खान का ड्रामा हूँ ए हाल हो गया, मैंने ड्रामे का नाम ही भूल गया हाँ, हम कहाँ के सच्चे थे। हाँ जी, वो ड्रामा जो है उसमें जो उमैरा अहमद गायब हो गई थी, अब फिर से हमें उमैरा अहमद जो है नज़र आ रही हैं, जो इंसानी जज्बात जो हैं उसको जो है बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो स्क्रीन पे लाने का काम कर सकती हैं, और वो कर रही हैं। सब लड़कियों की आपस में बॉन्डिंग भी हो रही है, और सब लड़कियां आपस में जो है उनकी जो लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कह सकते हो, जिस किस्म की भी जो वो बॉन्डिंग, चाहे वो मोहब्बत की बॉन्डिंग है, नापसंदीदगी की बॉन्डिंग है, आप नफरत तो नहीं कह सकते, वो सारी चीज़ें जो उनके दरमियान जो है वो हो रही हैं, और आपको ये अच्छा लगता है। और खाने के टेबल पे वो जो सीन बहुत अच्छा होता है कि जब वो कहता है कि खाना इस तरह से डिनर खाना है, और जैसे ही वो शुरू करेगा, आपका जो ऑफिसर है, सीनियर है, उसके साथ आपने शुरू करना है, और उससे पहले जो उसके साथ ही आपने जो है वो ख़त्म कर देना है। तो बहुत ही यंग किस्म के लड़के इन लड़कियों को जब सिखा रहे होते हैं तो माँ जब भी कहती है ले मुझसे 6 साल तो ये जो है वो छोटा होगा, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ जो है वो जो लड़की आई है श्रीलंका से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, अब वो सबसे ये कह रही है कि मुझे उर्दू नहीं आती, हालांकि उसको उर्दू बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो ये सब चीज़ें कर रही है ताकि लोगों, जब आप कहते हो कि आपको वो ज़ुबान नहीं आती तो दूसरे लोग जो आपके बारे में क्या कहते हैं, वो जेन्युइनली ये शायद चीज़ें देखना चाहती है, तो इस वजह से वो जो छुपा रही है। उसके बाद सिद्रा का किरदार जो अदाकारा कर रही है वो आपको महसूस करती है, आपको उसकी बातों से हंसी आती है, अब उसके भागने से हंसी आती है। अब चुआ इनसे जितना मर्जी लड़ो लड़कियों से, हाँ जी, शादी पे नाचने के लिए ये तैयार हो जाएंगी, और यहाँ पर जो है पीटी करने के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सबकी जान पे बनी हुई है। मैं तो माजुबी पे हैरान हो गया हूँ कि जो कि हाई फाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, योगा करना और जिम करना ये सब कुछ उसकी आदत थी, अब वो भी ये नहीं कर पा रहे। तो सबका जो है वो लड़कियों को, जो हमारी आम सी जो लड़कियां होती हैं, जब वो फिजिकली जब उनको कोई काम करना पड़ता है तो उनको क्या प्रॉब्लम्स जो है आती हैं, वो सब बहुत ही खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो आपको दिखाया जो है जा रहा है। इसके साथ साथ वो जो उनकी सीनियर है फौज की, उसका फैमिली जो है वो दिखाई जा रही है, उसका बेटा बीमार है और कैसे वो कुर्बानी। इसी तरह कैप्टन हमजा जो है उसकी पर्सनल लाइफ जो है उसको भी दिखाया जा रहा है। लेकिन ऑल एंड ऑल ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो लिखा गया, बहुत ही खूबसूरत जो है तरीके से इसको डायरेक्शन दी गई है, और लड़कियां जो हैं वो सब जो हैं वो अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, और आपको ये अच्छा लगता है। आप इसे खुश तभी से जो है वो देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और आपका दिल जो है वो खुश होता है कि कोई अभी मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा संजीदा किस्म के सीन जो है नहीं आए, तो ये ड्रामा जो है वो आपको अच्छा लगता है और आप इसको देखना पसंद करते हैं। इसके साथ अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है नंबर 1 पे, और आप सोच रहे होंगे नंबर 1 पे ड्रामा कौन सा है, सब ड्रामों की तो बात हो गई है, तो देखते हैं नंबर 1 पे कौन सा है। ख्वाब टूट जाते हैं, हाँ जी, पहले नंबर पे है ये ड्रामा, और यकीन कीजिए ये ड्रामा आपके ख्वाब नहीं टूटने देता। ड्रामा जो है वो ग्रेट अमजद साहब ने जो है वो उसको लिखा है, यानी कि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की है। असल में ये एक बुक पे बेस है, और जो ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उन्होंने ये किताब लिखी थी, और एहतिशामुद्दीन जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, और वही जो है इसके डायरेक्टर भी हैं। इतनी शानदार डायरेक्शन, इतना शानदार स्क्रिप्ट, मुकालमे, और ख़ास तौर पर जो किरदार ढले हुए हैं सबके सब जो हैं वो एहतिशामुद्दीन के अलावा 1-2 लोग हैं जिनको आप पहचानते हैं, जैसे नदीम बेग साहब हैं, मोहम्मद अहमद हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब थिएटर के अदाकार हैं। और ये ड्रामा किस चीज़ पे है? ये ड्रामा सुकूत ढाका, यानी कि जब बांग्लादेश बना था, ढाका जो है वो फॉल ऑफ ढाका हुआ था 16 दिसंबर 1971, यानी कि 16 दिसंबर 1971।
उन उस साल के बारे में ये ड्रामा लिखा गया कि किस तरह से जो है वो मगरब मशरकी पाकिस्तान जो है वो जो है वो बांग्लादेश बन गया, किस तरह से मुक्ति बाहिनी के जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, अवामी लीग के लोग हैं, किस तरह से उन लोगों ने पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो परेशान किया और अपने ही मुल्क के टुकड़े कर दिए रॉ के साथ, यानी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनके साथ मिलकर किस तरह से बांग्लादेश को जो है वो बनाया गया। तो ये सारा ड्रामा जो है वो उस चीज़ पे बेस करता है और कहानी जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो उनकी किताब है वो चीज़ जो है उस पे बेस करती है, किस तरह से वो ढाका यूनिवर्सिटी में आते हैं और फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी मशरकी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मगरबी पाकिस्तान की फ़ौज जो है मशरकी पाकिस्तान में जब जाती है तो लोग मुक्ति बाहिनी के लोग जो हैं उनके साथ कैसे जो हैं लड़ते हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले यानी कि मगरबी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, मुक्ति बाहिनी के लोग जो उनको कैसे मारते हैं और जो तालिबात हैं उनके साथ भी बुरा सलूक कैसे करते हैं, रेप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस ड्रामे में दिखाई जा रही हैं। और एक इस किस्म में ये दिखाया गया कि किस तरह जो है वो मुक्ति बाहिनी के लोग जो हैं वो प्रोफेसर जो है वाइस चांसलर जो है उसके घर तक भी पहुँच जाते हैं और उसको जलीलो ख्वार करते हैं उसकी छोटी बच्चियों के सामने। और यकीन कीजिए वो सीन बहुत ही शानदार था। इस ड्रामे में कैमरा वर्क, डायरेक्शन, एक्शन, जो बंगाली बोलने वाले जो किरदार दिखाए गए हैं किस तरह से जो प्योर बंगाली बोलते हैं उसका नीचे आपको उर्दू में सबटाइटल दिखाया जाता है, और जो लोग उर्दू और बंगाली मिक्स करके बोलते हैं उनका एक्शन कैसा है वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है दिखाया जा रहा है। सब जो है वो बहुत अच्छी जो है तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। और ये ड्रामा जो है वो थोड़ा स्लो है, इसमें कोई शक नहीं, स्क्रिप्ट जो है वो स्लो है, इसमें कोई सो कॉल्ड इंटरटेनमेंट आपको नजर नहीं आती क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा जो है वो नहीं बनाएगा। लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या शानदार डायरेक्शन है, कैमरा वर्क बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग हैं वो आपको लगता है कि यार ये सबसे पहले तो ये कि वो आम ड्रामों में नजर आने वाले लोग नहीं, तो आपको लगता है ये बंगाली लोग ही हैं, ये उस वक्त के लोग ही हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को अदाकारों को लिया गया उनको शायद वो थिएटर के लोग हैं क्योंकि वो नहायत ही शानदार तरीके से अदाकारी जो है कर रहे हैं। और ये ड्रामा मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लाम अमजद साहब ने ये ड्रामा लिखा है, मुकालमे नहायत ही शानदार हैं, सीन जो है बहुत स्मूथली जो है वो लिखे गए हैं कि आपको लगता है कि जैसे जो कुछ हुआ था वैसे ही हो रहा है और आपने वैसे ही वो देख रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा इंटरटेनमेंट सो कॉल्ड जो सास बहू के ड्रामा और इश्क मोहब्बत के ड्रामा देखने वाले उनको ये ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि उनके लेवल से ऊपर की बात है। हाँ जी, और एलीट क्लास के जो लोग हैं, जो लोग सियासत को समझते हैं, जो लोग जो हैं उस वक्त के हालात को जो है वो समझते हैं, उन सबको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ये जो ड्रामास पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अभी तक बने उनमें से बेस्ट ड्रामों में जो है वो एक ये ड्रामा होगा। और ये था नंबर 1 ड्रामा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मैं ये कहूँगा जो मैंने पहले आपको नहीं कहा कि प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। और जिस तरह से प्यार आप मुझको दे रहे हो, जिस तरह से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जो है वो कर रहे हो वो करते रहिए और आप मुझे बताइए कि वापस आकर मेरा जो है ये रिव्यू करने का सिलसिला आपको कैसा लगा। वैसा ही था, थोड़ा सा बदला। अगर मैं आपको थका हुआ लग रहा हूँ, फ्रेश लग रहा हूँ, यानी कि मैंने पूरी एनर्जी से किया, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए अच्छी फीडबैक जो है वो साबित जो है होंगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।